हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर मुश्ताक अहमद खान व कॉमेडियन सुनील पाल की किडनैपिंग केस से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। किडनैपिंग की इस पूरी कहानी में एक बार फिर वेस्ट यूपी चर्चाओं में आ गया है। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता, आप देख रहे हैं आई इंडिया। दरअसल सामने आया है कि किडनैपिंग की पूरी कहानी साजिश बिजनौर के एक गैंग ने की थी। ये गैंग इवेंट कराने के नाम पर झूठी साजिश रचता है, सेलिब्रिटीज को एयरपोर्ट से रिसीव करता है और फिर अपहरण की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपयों की फिरौती मांगता है। हालांकि बिजनौर पुलिस ने संगीन धाराओं में केस दर्ज करते हुए एक टीम गठित कर गिरोह का सरगना लवी पाल को खोजने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन किडनैपिंग के ये मामले बॉलीवुड और दूसरी सेलिब्रिटीज के लिए डराने वाला है। चलिए अब आपको बताते हैं दोनों सेलिब्रिटी एक्टर मुश्ताक अहमद खान और कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण की पूरी वारदात कैसे हुई। तो पहले बात करते हैं कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण से जुड़े पूरे मामले की। यह मामला उस वक्त उजागर हुआ जब जाने माने कॉमेडियन सुनील पाल को हरिद्वार में इवेंट कराने के नाम पर किडनैपर्स ने 35,000 रुपए एडवांस देकर बुकिंग कराई थी। हास्य कलाकार सुनील पाल समय पर घर नहीं लौटे तो सुनील पाल की पत्नी को चिंता सताने लगी। उन्होंने पश्चिमी मुंबई के सांताकुंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर मुंबई पुलिस हरकत में आई तो किडनैपर्स के चेहरे बेनकाब होने लगे। अपहरण की इस घटना में खुलासा हुआ कि बीते 2 दिसंबर को किडनैपर्स दिल्ली से हास्य कलाकार सुनील पाल को कार में बंधक बनाकर 22 घंटे तक मेरठ के कॉफी बार व अलग अलग जगह घूमते रहे और फिरौती की डिमांड करने लगे। किडनैपर्स ने सुनील पाल के अकाउंट में लाखों रुपए मंगवाए और मेरठ की सर्राफा दुकान से सुनील पाल की रकम से लाखों रुपयों के जेवरात लेकर सुनील पाल को छोड़ दिया। इस बीच मुंबई पुलिस जांच करते करते सर्राफा की दुकान पे मेरठ जा पहुंची, जहां किडनैपर व सुनील पाल की तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किडनैपर्स की फोटो की जब शिनाख्त की गई तो वह जनपद बिजनौर के रहने वाले निकले। जब मुंबई पुलिस ने मेरठ बिजनौर पुलिस का भी सहारा लिया तो पता चला कि लवी पाल नाम के गिरोह का सरगना पूरे कांड का मास्टरमाइंड है। दूसरा किडनैपर भी बिजनौर का ही रहने वाला है, जिसका नाम अर्जुन कर्णवाल है। इधर बिजनौर एसपी सिटी की देखरेख में 5 टीमें गठित की गई हैं। दिन रात मुख्य आरोपियों को पकड़ने के लिए जहां तहां दबिश भी दी जा रही है और बिजनौर पुलिस का मानना है कि फिल्म एक्टर मुश्ताक अहमद खान हो या फिर हास्य कलाकार सुनील पाल, अपहरण कांड में बिजनौर के मास्टरमाइंड लवी पाल के गैंग का हाथ हो सकता है। इस पूरे गैंग में 8 बदमाश होने की आशंका जताई जा रही है। किडनैपिंग की इस घटना को लेकर सुनील पाल की पत्नी सरिता पाल ने क्या कुछ कहा था, आइए उसे भी सुनिए। सुनील जी का जो अपहरण हुआ था वो मेरठ के इसी इलाके से हुआ था और जैसा कि आप सभी जानते हैं 0 FIR हमने रजिस्टर की थी, जिसकी कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। ये जो 0 FIR हुई थी वो मुंबई में हुई थी। मुंबई पुलिस ने हमारा पूरा सहकार्य किया और उसके बाद ये जो पूरा मामला है यहाँ मेरठ लाल कुर्ती पहुंचा और यहाँ के SHO साहब से हमारी लगातार बात हुई। SSP सर ने हमारी पूरी मदद की और आगे की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है इसी जानकारी, इसी संदर्भ में मैं यहाँ पहुंची हूँ। कुछ ऑडियो जो वायरल हुआ है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये एक एडिटेड ऑडियो है और ये व्हाट्सएप पे उनके साथ कॉल की गई, उनको डराया भी गया। उसमें से जो बाकी हिस्सा है वो निकाल दिया गया आप लोगों तक कुछ ही चीजें। अपहरण के लिए टोटल 8 लाख की फिरौती मांगी, फिरौती उन तक पहुंची। उनकी डिमांड 20 लाख रुपए की थी और क्योंकि एक आदमी जब अपहरण जिसका हो जाए तो उसका तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करेगा, पर उन्होंने कोशिश की कि कुछ मित्रों को फोन लगा करके, व्हाट्सएप का कॉल चालू था, उनका फोन बंद कर दिया गया था और व्हाट्सएप को वाईफाई के जरिए कैसे चलाया जाता है ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उनका फोन चालू करके उनसे उनके मुंह से बुलवाया जा रहा था। मेरे साथ मेरे मित्र हैं आरिफ भाटी जी, ये सुनील जी के खास मित्र हैं। सुनील जी ने इनको फोन किया, इनको फोन करके व्हाट्सएप कॉल से बताया कि मैं किसी परेशानी में हूँ, मुझे कम से कम 5 लाख रुपए आप ट्रांसफर करवा दीजिए, मैं आपको एक QR कोड भेजूंगा। तो इन्होंने कहा QR कोड पर तो सर इतना पैसा नहीं जाएगा। तब उन्होंने कुछ अकाउंट्स डिटेल भिजवाए, जो उनके साथ में लोग थे वही उनका फोन ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने आकाश गंगा ज्वेलर्स का एक चेक जो है लीफलेट भेजा जिस पर पैसे ट्रांसफर हुए। तो यहाँ से सारी घटना शुरू हुई। पहले कुछ पैसे आए, फिर थोड़ी देर बाद कुछ पैसे आए, फिर थोड़ी देर बाद कुछ पैसे आए। तो वो बार बार इसी हड़बड़ी में थे कि जल्द से जल्द भेजिए और इस तरह से
आरिफ जी के अकाउंट से 4 लाख रुपए गए, किसी और के अकाउंट से, किसी और के अकाउंट से, इस तरह 4 लोगों की मिला जुला करके 8 लाख रुपए की फिरौती हुई। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सुनील पाल जी के साथ ये घटना हुई है तो मैं उस पर बात करूंगी। दिल्ली से वो निकले थे, दिल्ली एयरपोर्ट से उनको एक ड्राइवर ने पिकअप किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था हरिद्वार शो के लिए जाना है, कार्यक्रम के लिए जाना है। रेडिसन ब्लू जो होटल है उसी में आपका स्टे भी है और उसी में आपका प्रोग्राम भी होगा। तो उसके बाद वहां से वो सेकेंड टोल प्लाजा जो क्रॉस करते हैं वहां पर गाड़ी रुकाई जाती है, क्योंकि एक गाड़ी, ऐसा हमारा मानना है, एक गाड़ी पहले से उन्हें फॉलो कर रही होगी, इसलिए सेकेंड कार से कोई उतरता है और उनको पिकअप कर लेता है, अपनी गाड़ी में बिठा करके रफू चक्कर हो जाता है। अब तक अपहरणकर्ताओं ने उनको बंदी बना रखा था। आप में से अगर किसी का अपहरण हो जाएगा तो पहले आप घर की तरफ जाएंगे या पुलिस स्टेशन? अब पुलिस अपनी कार्रवाई में आगे बताए। बहुत अच्छी तरह से पुलिस का सहकार्य मुझे मिला हुआ है। मेरठ से एसएसपी साहब खुद इसको फॉलो कर रहे हैं। पूरा जो इसका मसला है उनके हाथों में है और वो जल्द से जल्द इसे सॉल्व करेंगे। अब वो जिन लोगों ने इनवाइट किया था उनका नंबर हमने दे दिया है और उनकी शिनाख्त पुलिस करेगी, क्योंकि सीसीटीवी में उनके चेहरे तो कैद हुए होंगे जब उन्होंने दिल्ली से पिकअप किया। सर, इससे ज़्यादा मैं बहुत नहीं बता पाऊंगी आपको, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ। जितना मुझे पता है मैं वही बता पाऊंगी। बाकी मामला धीरे धीरे आप लोगों के सामने आएगा। नहीं, इस वारदात की बात तो हम पार्टी नहीं कर सकते सर, क्योंकि मैंने कहा ना, अब तक उनको अपहरणकर्ताओं ने बंदी बना रखा था और अब वो मेरे बंदी बन चुके हैं। मैंने घर में बंदी बना रखा है। वहीं फिल्म एक्टर मुश्ताक अहमद खान की किडनैपिंग के लिए कुछ ऐसा ही फार्मूला अपनाया गया। जानकारी के मुताबिक फिल्म अभिनेता मुश्ताक अहमद खान के मैनेजर शिवम यादव के पास 15 अक्टूबर को राहुल सैनी नाम के शख्स की कॉल आई कि मेरठ के कुछ गणमान्य लोगों को सम्मानित करना है। हालांकि राहुल सैनी ने बुकिंग करने के लिए एडवांस पेमेंट भी भेजी। 20 नवंबर को एक्टर मुश्ताक अहमद खान फ्लाइट के जरिए मुंबई से दिल्ली पहुंचे। किडनैपर कैब बुक कराकर एक्टर मुश्ताक अहमद खान को मेरठ ले आए। इस बीच दूसरी कार करके किडनैपर उन्हें बिजनौर ले आए, जहां पर एक कमरे में मुश्ताक को बंधक बनाकर रखा गया। किडनैपर्स ने जबरन मुश्ताक से लाखों रुपए की फिरौती वसूली। 20 व 21 नवंबर की मध्यरात्रि को मुश्ताक किडनैपर को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए और जान बचाकर दिल्ली से सीधा अपने घर मुंबई पहुंचे। वारदात के कई दिन बीत जाने के बाद यानी 9 दिसंबर 2024 को मुश्ताक के मैनेजर शिवम यादव ने बिजनौर कोतवाली शहर में एक नामजद राहुल सैनी व एक अज्ञात के खिलाफ अपहरण कर फिरौती मांगने का, जान से मारने की धमकी का केस दर्ज कराया। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बिजनौर के एसपी अभिषेक ने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुने। थाना कोतवाली शहर पर एक्टर मुश्ताक खान जी के इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने एक शिकायत दर्ज कराई कि 15 तारीख को उनके पास एक व्यक्ति जिसने अपना नाम राहुल बताया और निवास स्थान मेरठ बताया, उसकी तरफ से एक कॉल आई और एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया। इस संबंध में उन्हें एडवांस पेमेंट भेजी गई और फ्लाइट की टिकट्स भेजी गई, जिस पर वो बॉम्बे से दिल्ली फ्लाइट से 20 नवंबर को आए और उसके बाद वहां पर एक वाहन पहले से मौजूद था जो उन्हें मेरठ तक लेकर आया। वहां पर उन्हें एक दूसरे वाहन में जो है आने को कहा गया, जिसके विषय में बताया गया कि वह उन्हें इवेंट वाले स्थान पर लेकर जाएगी। उसमें फिर कुछ दूर आगे चलकर 2 व्यक्ति और जो है वहां पर बैठे, उन्होंने इन्हें इलीगली डिटेन किया और एक अज्ञात स्थान पर लाए, जहां पर उनसे उनका मोबाइल फोन और बाकी डिटेल्स ले ली गई। उसके बाद उस मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर उनके अकाउंट से शॉपिंग और कैश ट्रांसफर इत्यादि करवा के लगभग 2 लाख रुपए जो है यूज किए गए। 21 तारीख को सुबह उनका कहना है कि वो जो भी व्यक्ति थे उनके डिटेंशन से बचकर निकल गए और जब बाहर आए तो उन्हें रास्ते में एक मस्जिद दिखी जो उनके अनुसार जनपद बिजनौर की थी। इस संबंध में वो उस समय मुंबई लौट गए थे और बाद में उनके इवेंट मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और यथाशीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।